तो फतह आपकी हुई उस्मान भाई, मुबारक हो। हम सिर्फ अपने मकसद के सिपाही हैं गोक्तो, फतह अल्लाह की है। मैं बालगाय के पास से आ रहा हूं, उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इससे वो मरेगा नहीं। वो तुम्हारे इंतजार में है। नहीं उस्मान भाई नहीं, उसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। उससे जब तक हिसाब चुकता नहीं कर लेते, मैं उसे उस वक्त तक मरने नहीं दूंगा। फिक्र मत करना, आसान नहीं होगी मौत उसकी, याद रखना। फिर मुझे इजाजत दें उस्मान भाई, इजाजत दें ताकि मैं उसकी जान ले लूं। जो उसने किया उसका हिसाब लेना है अभी। नहीं, ये वक्त अभी नहीं आया गोक्तो। गेहातू से छुटकारा पाने के लिए हमें उसकी जरूरत है। उसे कुछ देर और जिंदा रखना होगा। उस्मान भाई, मैंने बालगाय का मुंह खुलवा लिया। वो आपको और गेहातू को लड़वाना चाहता है, और जब आप लोग लड़ते लड़ते थक जाएंगे, उस वक्त वो सही मौका देखकर आपको मारने की कोशिश करेगा। मैं जानता हूं गोक्तो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे जानना है, इसलिए तुम उसके पास जरूर जाओगे। जो आपका हुक्म उस्मान भाई। गोक्तुक, ये फरीजा आसान नहीं है कि साथ रहा जाए उस शख्स के जो तुम्हारे कबीले और खानदान का कातिल है, और ये काम ऐसा है जो हर किसी के बस की बात नहीं। ये फरीजा काफी अहम है गुप्तो। तुम्हारी लाई गई खबरों की बदौलत यहां के मजलूम कुछ देर सुख का सांस ले सकेंगे। अगर तुम ये सब नहीं कर सके तो जान लो कि मैं नाराज नहीं होगा। भाई, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। आप जो भी हुक्म देंगे उस्मान भाई, वो मेरे लिए एजाज की बात होगी। उस्मान भाई, मेरा भाई आपके सुपुर्द है, उसका ख्याल रखिएगा। इसकी फिक्र मत करो गुप्तो, तुम्हारा भाई मेरा भी भाई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हमेशा आपके साथ हो। तुम्हारा राज महफूज और रास्ता मुबारक हो। या
तुम्हारे बाबा वही तो सिपाही, जब तुम बहुत छोटी सी थी तब तुम्हारे बाबा ने मेरी दुश्मनों से जान बचाई थी। मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है, अगर वो वहां ना होते मैं मर गया होता। उन्होंने अपनी आखिरी सांस मेरी गोद में ली। उन्होंने अपना मुबारक सर मेरे घुटनों पर रख दिया। उन्होंने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों। लेकिन इस वजह से नहीं कि वो खौफजदा थे। उनको दरअसल तुम्हारी परेशानी थी। उन्होंने मेरी आंखों में कुछ इस तरह देखा कि जैसे उनकी आंखें कह रही हों, मेरी बिन मां की बच्ची अब ये यतीम भी हो गई। बोर्चिन को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। इससे फख्र होना चाहिए कि ये अब एक शहीद की बेटी है। अपनी आखिरी सांस के वक्त उन्होंने तुम्हारा सोचा बोर्चिन। उस वक्त भी उन्हें तुम्हारी फिक्र थी। मैं नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो चले गए और तुमने अपना पूरा बचपन इस दुश्मनी को पालने में निकाल दिया। मैं जानता था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें मोहब्बत हो गई। तुम्हें मेरे अब्बास से मोहब्बत हो गई। जिस तरह अब्बास तुम्हें देखता था तुमने भी उससे वैसे ही देखा। और फिर तुमने एक दिन आकर मेरे हाथों का बोसा लिया। बाबा कहा तुमने, आपका इसमें कोई कसूर नहीं। आपने मेरी परवरिश की, आप मेरे बाबा की तरह हैं। और मैंने यकीन कर लिया, कसम से यकीन कर लिया। मैं समझा था कि तुम्हारे दिल में नफरत की आग खत्म हो गई है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे अब्बास के जाने के बाद ये नफरत फिर से जाग जाएगी। मैं नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था, नहीं जानता था। बोर्चिन, मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोलो। शाबाश, खोलो अपनी आंखें। शाबाश मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोलो। बाबा
हाँ बेटी, बोलो बोलो मेरी बेटी। हाँ, अपने बाबा को बताओ। हाँ। मुझे माफ कर दे। ओए, 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 बेटी अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरी बेटी। तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोली बोचिन? खातून, खातून, जल्दी से यहाँ आए, जल्दी यहाँ आए। इसने अभी अपनी आंखें खोली थी और मुझसे बात भी की और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। इसको देखो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। देखो इसको। आप बाहर जाए हुजूर, मैं इनको देखती हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ। बस मेरी बच्ची, तुम ठीक हो जाओगी। बोर्चिन मेरी बेटी, हिम्मत करो मेरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत करो मेरी बहादुर बेटी, हिम्मत करो मेरी बेटी, हिम्मत करो। बोर्चिन मेरी बेटी, तुम्हारा मंगेतर अब्बास, तुम्हारा बॉस दुनियावी महबूब से तो नहीं मिल सका, लेकिन बेटा अल्लाह से जरूर मिलेगा, अपने महबूब इलाही से। मेरी बेटी बोर्चिन, तुम दोनों कयामत के दिन जरूर मिलोगे। अगर ये थोड़ा सा और गहरा होता तो आपके दिल के टुकड़े हो जाते। अर्ली खान ने मुझे मेरे इंतकाम लेने का एक और मौका दिया है। वो हमारे साथ हैं। उसने मुझे मेरे नौकर वापस करके अपनी ताकत दिखाने का मौका दिया है। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो, हमें निकलना है। हो हो। सरदार पालगाय, आपका जख्म कैसा है? क्या आप ठीक है? अगर आप चाहें तो कुछ दिन आराम कर सकते हैं हम। हमारे पास इतना वक्त नहीं। मैं यहां से जरकुदाई के साथ रवाना हो रहा हूं। और मुझे बताओ, तुमने देर क्यों कर दी? कहां थे जब आप वहां से जा चुके थे? मैंने दुंदार पर हमला करने के लिए उसका ताक़ुब किया, लेकिन उस्मान पहले से ही वहां मौजूद था, इसीलिए मैं वापस आ गया। तुमने मेरी जान बचाई है गुंगर। तुम जो भी चाहो मांग सकते हो। इंतकाम? मैं सिर्फ इंतकाम चाहता हूं पालगाय। मैं चाहता हूं आपके खिलाफ खड़े होने वाले हर शख्स का सर कलम कर दूं। मुझे तुम पर एतमाद है। तुम यहीं रुकोगे। अपनी आंखें खुली रखना। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, हमारे साथ आओ। हमारा रास्ता काफी कठिन है और जख्मी भी हूं मैं।
तुम्हारी काफी जरूरत पड़ेगी। जो आपका हुक्म बालका है। तो फिर चलो चलते हैं। जब हम दोबारा यहाँ वापस आएंगे तो इन सरजमीनों पर एक नए दौर का आगाज होगा। चलो। या! या! गद्दार गद्दार है ये। चलो गद्दार। अलीशर साहब, गद्दार है ये, गद्दार है। उस्मान साहब मार दे इसे। गद्दार है ये, मारो, मार दो इसे, मारो इसको, मारो 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 इसे। गद्दार है ये, जिंदा नहीं छोड़ना इसको, मार दो। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना, मार दो इसे। बच ना पाए, शुक्रिया। इसकी सजा यही है। गद्दार गद्दार है ये। ये गद्दार है, मार दो इसे। इस गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। मार दो इसे। आलीशान। आलीशान। मंगोलों को रूह पेश कर अपनी उनका पट्टा गले में डाल लिया। खुद को मर्द समझने वाला आलीशान। उस्मान, तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा उस्मान। मैं तुमसे खून थुकवाऊंगा, खून। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा तुम्हें मैं उस्मान। मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा तुम्हारी ये जबान। कुछ ही दिन पहले सिपाहियों के साथ इस गुनहगार आदमी ने हमारे कबीले पर हमला किया था। बाबा के खेमे के सामने खड़े होकर इसने हमारी रिवायात और हमारे हिसाब की बात की थी। जो सुन रहे हैं वो बता दे उन्हें, जो नहीं सुन रहे, कि हर तरह के घिनौने खेल के, हर किस्म की गंदगी के पीछे यही शैतान था। बतूर का कातिल कौन है? वो भी यही है।
जहां तक मेरे चचा और बहादुर का ताल्लुक है, ये दोनों आलिशार के धोखे में आ गए और फिर कबीले के सरदारों से गद्दारी की। लेकिन इनका फैसला बाबा करेंगे। आपके रचाए हुए खेल आईगुल को बताते हुए शर्म आ रही है। अब जाइए और खुद उसे हर चीज का बताइए। बहुत है ये शर्मिंदगी आपके लिए। ले जाओ इन्हें। ले जाओ दोनों को खेमे में और 2 सिपाही दरवाजे पे खड़े रखो। बाबा, हुजूर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे शौहर को सजाए मौत होने वाली और आप यहाँ आ गए बाबा। क्या हुआ ऐसा? आलिशार साहब कहाँ है? भाई कहाँ है मेरा? अपने बाबा को तंग मत करो। आईगुल मेरी बच्ची, ये जो कहते हैं वो करो। चलो। जो भी बात है बताएं बाबा। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? बतूर का कातिल उस्मान नहीं था। तो फिर कौन था? कौन था? आलिशार। आलिशार है।
मेरे भाई के कातिल को मेरी जिंदगी से जोड़ दिया। आयगुल, आयगुल, बेटी, ऐसा मत करो। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है बाबा। मेरी बेटी, बेटी ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। आयगुल, मत करो बेटी। मत करो। भाई, भाई, आ रही हूं मैं। हमारे कबीले और हमारे जवानों पर इस सालिशार गद्दार ने बुरी तरह हमला किया। इसका खून हमारे सरदार पे हलाल है। सब सुनो, पहला हक इस बेशरम को सबक सिखाने वाले मेरे भाई उस्मान का है। उस्मान साहब अपने साथ कबीले को भी आग में झोंक रहे हैं। मत करें, बैठकर बात करते हैं, सौदे की बात करें। तुम्हारे सामने तुम्हारा सांजाक सरदार है, तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे। अक्ल से काम लो। गेहातू के शर से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं उस्मान। हर किस्म के शर से हमारी हिफाजत सिर्फ एक ही जात कर सकती है, और वो है मेरे रब की जात। तुम तो अपनी इज्जत की हिफाजत के भी काबिल नहीं रहे।
उस्मान साहब, ऐसा मत करें। मेरी बात सुने, सुने, मेरी बात सुने। सुनो, कुछ ले देकर खत्म करते हैं। कौन आ रहा है? पता नहीं कौन आ रहा है, देखते हैं। अल्लाह खैर करे। कौन हो सकता है? ये हाथों के कुत्ते आलीशार को बचाने आए हैं। सुबुताई, मैं नौयान सुबुताई, मैं ताकतवर गेहातू के सफीर के तौर पर आया हूं। सांजाक सरदार आलीशार को फौरी तौर पर छोड़ दो। एक बात और, इस उस्मान को मेरे हवाले कर दो, वरना सिर्फ काई कबीला ही नहीं, इस सरहद पर मौजूद तमाम कबाइल मेरी तलवार का निशाना बनेंगे। नौयान सुबुताई, मैं गुंदूस सरदार हूं। हम लोग एक बार मरते हैं और 1000 बार जिंदा होते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन मेरे भाई उस्मान को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तुम ताकतवर गेहातू के हुक्म की मुखालफत कर रहे हो। खुद को ताकतवर कहता है गेहातू। क्या वो तुर्क रिवायात से ज्यादा ताकतवर है जो इस गद्दार की जान बख्शी करवाना चाहता है? गेहातू चाहता नहीं है, गेहातू हुक्म करता है। उस्मान साहब, तुम्हारी रिवायत को जब हमने कोनिया फतह किया, अपने पैरों तले कुचल दिया था। मेरी शादी होगी कल यहां, और गेहातू से जाकर कह देना, अगर वो मेरी जान लेना चाहता है तो उसे कहो कि आ जाए। काइयों को उन लोगों से मत मिलाओ जो अपनी रूहों को और अपनी रिवायात को अपने मुस्तकबिल के लिए बेच देते हैं। अगर वो हमें अपने ताबे करने की ताकत रखता है तो कहो उससे क्या है। तुम गेहातू के खिलाफ जाओगे उस्मान? किसी जालिम को माफ करना मजलूम पर जुल्म है। हमारी रिवायात और मजहब में इसकी कोई जगह नहीं। और अब जाओ और गेहातू को बता दो,
आज से उन सरजमीनों से जिनको हमने फतह किया है, जुल्म का खात्मा हुआ। हमेशा के लिए इंसाफ, हमेशा की आजादी। अल्लाहू अकबर, 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 चलो, अगर हम उस बागी को ना पकड़ सके तो बादशाह हम सबको मार देंगे। आधे इधर जाए, आधे मेरे साथ आए। अब तुम लोग मेरी जमीन पर हो। बादशाह को तो तुम्हारे सर मैं भेजूंगी। अलाजा, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत से राज हैं। उनमें से कोई उस्मान साहब को बताना चाहती हो? काराइल, सुना तुमने बाला खातून और अलाजा ने क्या कहा? इनके कुछ राज हैं। क्या हो सकते हैं? हम कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम तेज दौड़ते हैं। जो जितना प्यार करता है उतना तेज दौड़ता है। काराइल, सुना तुमने? हाँ, तुम्हारी समझ में आया। हाँ, लेकिन ये नहीं जानते कि मोहब्बत की खातिर हम बहुत सी सरजमीनों पर हवा और लहरें बन जाते हैं। तो फिर क्या ख्याल है, हो जाए मुकाबला? काराइल, चलो, हवा की तरह उड़ने का वक्त आ गया है।
चलो लाचा। उस्मान, सोफिया यहाँ है। आका यानी इसकी एक एक सांस के बदले मैं तुम में से हजारों को मारूंगी। ना तुम, बादशाह को तो तुम्हारे सर मैं भेजूंगी। बहुत दूर से आए हो ना, भूख भी लगी होगी ना। अभी कुछ अच्छा सा बनाती हूँ आपके लिए। आपने आकर अच्छा किया। आइगुल, आइगुल, अम्मी आए देखे। देखिए बतूर भाई आए हैं, ये कुछ अच्छा सा खाना चाहते हैं। आज साथ मिलकर खाते हैं। आइगुल,
मेरी खूबसूरत बेटी, तुम्हारा भाई बतूर अब नहीं आएगा। बस करो बेटी, क्योंकि हमसे बहुत दूर चला गया है बतूर। वो जन्नत में है अब। देखें, वो यही है। कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, इसीलिए मेरे पास आए हैं।